नमस्कार। सोयाबीन में कई किसान बंधुओं के कमेंट आ रहे हैं कि साहब सोयाबीन की फलियां कट कट के नीचे गिर रही हैं, इनका क्या समाधान है। किसान भाइयों, जो सोयाबीन में फलियां कट के गिर रही हैं किसी आम खेत की समस्या नहीं है, ये बहुत विरले खेतों की समस्या है जिनमें होता क्या है कि सोयाबीन के पौधे के नीचे आपको फलियाँ कट के नीचे गिरी हुई दिखाई देंगी और जहाँ से पौधे से जो फली लगती है वहाँ से यहाँ तो वो कटेगी और उस फली में देखेंगे कि उस फली का जो किनारा है उसको कुतरा हुआ मिलेगा आपको, या उस फली के ऊपर यूँ, जैसे ये आपकी फली है तो यूँ कट कट आपको मिलेंगी। तो इन जनरल ये प्रॉब्लम चूहों की वजह से आती है। और होता क्या है कि जब किसान देखता है कि सुबह खेत में जाता है तो फलियाँ कटी हुई नीचे पौधे के नीचे दिखती हैं और कुछ दिखता भी नहीं कोई कीड़ा दिखता है। तो ज़्यादातर जो ये चूहे होते हैं खेतों में अपनी, वो रात को ही अटैक करते हैं। तो वो रात को सोयाबीन की फलियाँ काटेंगे, उनको कुतर देंगे। कई बार तो दाना भी खा जाते हैं, कई बार दाना नहीं खाते हैं। तो लेकिन वो जिन खेतों में समस्या ज़्यादा है वहाँ नुकसान करते हैं। तो इनका समाधान क्या है? तो इनका सिंपली समाधान ये है चूहों का कि आप जो जिंक फॉस्फाइड 80% वाला आता है उसके जहरीले बेट बना के वो चूहों के बिलों के ऊपर रखो। आप वो यदि डायरेक्ट आप जहरीले बेट बना के जिंक फॉस्फाइड के चूहे के बिल के ऊपर रखोगे तो हो सकता है ना खाए। तो शुरुआत में जो चूहों के एक्टिव बिल है, यानी जिन बिलों में एक्टिविटी है मेड़ों पे आप देखोगे, तो उन पे आप शुरू में गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा का जो फूला हुआ मतलब भीगा हुआ वो उनके ऊपर रखोगे तो वो शुरू में 2-1 दिन उनको रखो, वो खाएंगे। और तीसरे दिन आप उसमें जिंक फॉस्फाइड मिक्स करके और वो यदि रखेंगे उनके बिल के ऊपर तो वो उनको खाएंगे, चूहे आपके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी मेरा एक सबमिशन है, यदि आपके बहुत हैवी डैमेज नहीं है जब तक इसका चूहे का, तब तक आप जिंक फॉस्फाइड वगैरह क्यों रखो। एक तो वो रखना एक लेबोरियस काम है और फालतू में इस टाइप के जहर अपन रखेंगे, चूहे मरेंगे, उनको सांप वगैरह खाएगा, वो मरेगा। तो कहीं ना कहीं हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब ही करें। जब तक बहुत आवश्यक नहीं लगे तब तक हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। और कई बार चूहों के अलावा कुछ बीटल्स हो सकते हैं। बीटल्स का मतलब जो आपके कोई मामा की भैंस बोलता है, कोई कुछ बोलता है अलग अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में, पर कुछ बड़े कीड़े जो होते हैं वो क्या है, वो भी फली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपन इंडिया के अंदर इतनी इन बीटल्स की समस्या नहीं है। हाँ, कभी कभी शुरुआती स्टेज में छोटा पौधा होता है, बारिश ज़्यादा होती है तो बीटल पौधों के ऊपर चढ़ जाती है और वो नुकसान कई बार कर देती है। पर कई बार कुछ पेपर, कुछ स्टडी ऐसी आती है कि बाहर अब्रोड में, अमेरिका वगैरह में कुछ बीटल्स नुकसान करती हैं फलियों के ऊपर, जैसे आप कुछ फोटो देख रहे हैं इनमें कि वो फलियों पे भी नुकसान करते हैं। पर अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतनी बीटल्स की प्रॉब्लम सोयाबीन में है नहीं कि वो फलियों को इतना डैमेज कर दें। और यदि उस बीटल्स की दवाओं की आप बात करो तो मैं वो आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि मैं बता दूंगा आप स्प्रे कर दोगे और वो एक और केमिकल ऐड हो जाएगा आपकी खेती में। और वैसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम ऑलरेडी इंसेक्टिसाइड इतने करते हैं तो कहीं कहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कोई बीटल होते हैं वो वैसे ही मर जाते हैं। इन जनरल ये समस्या चूहों की वजह से होती है। तो चूहों का यदि बहुत नॉर्मल अटैक है तो जाने दें, और यदि हैवी इन्फेस्टेशन है तो आप नॉर्मली आपके मार्केट में जो जिंक फॉस्फाइड मिलेगा उसका जो जहरीला चुग्गा बना के वो रख सकते हो।